হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি পঢ়ি আছিলোঁ মেডাম কিউৰী। ইমানলৈকে আমাৰ হৈছিলে। বাকীখিনি আমি আজি পঢ়িম, ঠিক আছে। तो काम की अधिकता देखकर पियरे कभी कभी निराश हो जाते थे, लेकिन मेरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मेरी खुद करती थी। अधिकतम परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। एक बार तो उन्हें नमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सकी। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। ठीक है, ये मान लो कि ऐसे। तो दोनों जो काम कर रहे थे प्रयोगशाला में, है कि नहीं, कुछ पदार्थ निकालने के लिए, तो पहले जो है उन लोग को सफलता नहीं मिली। तो उसका जो पति था क्यूरी, क्या क्यूरी ना था, पियरे क्यूरी जो था, वो कभी कभी जो है हार मान जाता था। लेकिन क्या है, मेरी जो है, मेरी क्यूरी जो है वो कभी हार नहीं मानती थी। तो लंबा लंबा छड़ी को हिलाना होता था। तो कभी कभी क्या है, कुछ कुछ तरल पदार्थ निकलता उसको दूर फेंकना होता था। ये सब काम जो है मेरी खुद किया करती थी। तो कभी एक दिन क्या हुआ, उनके ये सब काम करने से क्या हुआ, उनको टीबी, टीबी एक बीमारी है, ठीक है, खांसी उसी तरफ आता है। तो टीबी का बीमारी आरंभ हो गया, और एक बार उनको निमोनिया, ये भी बीमारी है, ये भी हुआ था। तो वो बहुत दिन, महीनों तक जो है बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन जो है उनको ये सब स्थिति जो है उनको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। तो कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्षों के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम हाथ लगा। इन्हीं पदार्थों से शोध कर कार्य का अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया। अतः अंतः शोध कार्य सफल हुआ। एक नए तत्व की खोज हुई। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की खोज की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। तो वो दिन प्रतिदिन जो है, वो जब बीमार हुई तो वो कभी अपना लक्ष्य से जो है विचलित नहीं हुई। मतलब वो जो है कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं बीमार हूँ तो मैं ये काम कर नहीं सकती। वो हमेशा बीमार में भी काम किया करती थी। तो 2 वर्ष लगातार उन्होंने काम किया, और उनको जो है कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ हाथ आया। तो उनका जो शोध है, जो रिसर्च कर रही थी, वो सफल हुआ। तो एक नए चीज का उन्होंने खोज किया, और उसका नाम रखा गया, उसने अपने देश का नाम, पोलैंड का नाम क्या रख दिया, पोलोनियम। ठीक है, पोलैंड, वो पोलैंड से थी तो उसका नाम जो है पोलोनियम रख दिया कुछ खोज का बाद। और कुछ महीने बाद जो उन्होंने रेडियम जो है उसका भी खोज किया। तो ये चिकित्सा विज्ञान में, डॉक्टरी वॉक्टरी में जो है काम आता है, रोगों का इलाज करने में जो है रेडियम जो है वो काम आता है। इससे पहले वे लोग रेडियो धर्मिता की भी खोज कर चुके थे। उनकी यह खोज हेनरी बैकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बैकरेल पियरे क्यूरी के सहयोगी थे। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात है यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभाविकारी है। तो उन्होंने जो है हेनरी बैकरेल जो है उस तरीका, हेनरी बैकरेल ने जो है एक खोज किया था, जो क्या है, हीरा नकली है या असली, उसको खोज किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है रेडियो धर्मिता का खोज कर चुका था, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव वेव बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे मालूम चलेगा ये क्या है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो है इससे मतलब देखा जाता है। ठीक है, कि मनुष्य के अंदर में पुर्जा पुड़िया जो ये सब ठीक है या नहीं है, ये सब के बारे में जाना जा सकता है। किसके द्वारा? रेडियो धर्मिकता या रेडियो एक्टिव वेव्स। ठीक है, इसके द्वारा क्यूरी दंपतियों को इन खोज कार्यों के चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकासी और व्यवस्था भी न थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर
था। फिर मैडम क्यूरी फिर भी उन लोगों ने लगन और उमंग में कोई कमी न थी। मैडम क्यूरी का पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 में पति पियरे क्यूरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, वरना इन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्षों के बाद ही अर्थात 1930 ईस्वी में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जब ये तब खोज वोज कर रहे थे प्रयोगशाला में, तो इनका बहुत सारा कठिनाई था। सामान ठीक से नहीं था, प्रयोगशाला भी उतना कुछ खास नहीं था, कच्चा कच्चा सब जगह था, वातावरण जो था दूषित था, मतलब प्रदूषण बहुत असिल है। কিন্তু ইन्होंने जो है কামৰ আৰু লগনৰ কি হৈছে সফল হৈছে আৰু এটা নতুন এটা বৈজ্ঞানিক বস্তু এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে, যাৰ নাম হৈছে কি रेडियो एक्टिव वेव বা रेडियो धर्मी जो बोलते हैं उसको। ठीक है। तो मैडम क्यूरी जो है उनको पहला नोबेल पुरस्कार मैं কৈছিলো, नोबेल पुरस्कार মানে এনেকুৱা পুৰস্কাৰ যাক সাহিত্যিকৰ কাৰণে দিয়ে, সংগীতৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ কাৰণে দিয়ে। তো मैडम क्यूरी को जो है पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। तो ये उनका पति को भी मिला, हेनरी बेकरेल जो थे उनके साथी, उनको भी मिला, और मैडम क्यूरी, तीनों को मिलाकर मिला। उसके बाद रेडियो धर्मिता की खोज का पुरस्कार जो है पहली बार दिया गया था, और इसमें जो है इन तीनों को मिला गया, और सबसे पहली महिला जो थी यही थी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाना, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, এটা प्रश्न हो पारे। नोबेल पुरस्कार केतिया পৰা দিয়া आरंभ হৈছে, तो 1901 से 1901 से दिया गया था, और 1903 में जो है पहली बार जो है किसी महिला ने इसको जीता था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है पाठ का सारांश और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।